बोनी जी, इन्होंने अभी फिलहाल सतीश कौशिक की फिल्म कागज देखी है। आपकी दोस्ती कितने साल पुरानी? मैं पहली बार सतीश से मिला था जब वो बॉम्बे में नया नया आया था। तो पहला घर वो था जहाँ पे राजा बुंदेला और सतीश कौशिक ने साथ में वन रूम। वन रूम किचन में रह रहे थे। उसके बाद सतीश ने एक गाड़ी खरीदी। वो पुराने मॉडल की फिएट नहीं होती थी जिसके दरवाजे रोल्स रॉयस से खुलते, ये ऐसे एक मतलब ऐसे नहीं, हाँ ऐसे खुलते थे, यस। पुरानी फिएट। तो सतीश का मतलब ह्यूमर तो था ही ना, बोला भुनी मेरी रोल्स रॉयस आई है। तो मैंने कहा, तो नीचे गया तो बोला देख रोल्स रॉयस के भी ऐसे दरवाजे खुलते हैं, इसके भी ऐसे खुलते हैं। तो खैर उसकी उस गाड़ी में हर तीसरे दिन कुछ ना कुछ ब्रेक डाउन होता था। ये अलग ट्रेजेडी थी उसकी। तो ये एक साथ साथ ये भी एक कॉमेडी चलती रहती थी उसके घर के बारे में। घर पे राशन खत्म हो गया, वो एक्सपेक्ट कर रहा था राजा लाएगा, राजा एक्सपेक्ट कर रहा था सतीश लाएगा। तो ये छोटे मोटे किस्से चलते रहते थे। तो दीज वर आर रिलीफ मोमेंट इन टाइम्स ऑफ स्ट्रेस व्हाइल वी वर वर्किंग ऑन द स्क्रिप्ट ऑफ मिस्टर इंडिया। जब स्क्रिप्ट पे काम शुरू हुआ तो सतीश, because he was chief assistant to Shaker, and Javed Saab loved him. He wanted Shaker to accompany him to wherever he was writing the script. तो ये बैंगलोर में भी जो हमारी स्क्रिप्ट की सेटिंग हुई तो जावेद साहब सतीश को बैंगलोर ले गए थे। तो वहाँ पे महीना भर रहा था और हम भी उधर जाते थे, बीच में एक दो बार में गया आया। स्क्रिप्ट की बात कम होती थी, ज्यादा हंसी मजाक होता था। तो खैर वहीं पे स्क्रिप्ट बना और वहीं पे या वहाँ पे या फरियाद रोड में जब शिफ्ट, पर सतीश साथ में था। ये जो मोगैम्बो का कैरेक्टर वहाँ पे बना है क्योंकि शेखर जब भी हमारे सेटिंग के लिए आता था ही वॉज ऑलवेज कीन दैट कुछ विलन हमारा ऐसा हो डार्क ऑर्डर जैसा जैसे स्टार वॉर्स में। ही शुड बी ईदर अ फेसलेस मैन और समथिंग विच इज एलियन, शुड नॉट, बिकॉज वी आर नॉट मेकिंग अ फिल्म विच इज रियलिस्टिक। इट्स उसके दिमाग पहले से था कि इट हैज गॉट टू हैव अ लुक ऑफ अ कॉमिक बुक, कॉमिक स्ट्रिप, कि भैया विलन ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो वहां पे जावेद साहब ने नाम सजेस्ट किया मोगैम्बो और हम सब खुश हो गए। सेकेंड स्टेप वॉज सतीश और जावेद थोड़े दिन के बाद दोबारा मतलब हमको मिले, हम गए बल्कि। तो जावेद साहब ने कहा मैंने एक तकिया कलाम सोचा है कि मोगैम्बो खुश हुआ। तो ऐसे अरे वाह, ये बोनी भी खुश हो गया, तमाम क्रू के लोग खुश हो गए। और वहीं पे जावेद साहब को यकीन था कि ये जो वन लाइनर है, this probably will remain immortal as long as films are made. This line मोगैम्बो खुश हुआ। हर जगह पे जब भी बंदा खुश होगा, अगर वो ताश भी खेल रहा है उसका सही पत्ता आ गया, मोगैम्बो खुश हुआ। नौकरी के लिए गया है, नौकरी मिल गई तो मोगैम्बो खुश हुआ। वाओ, व्हाट फोरसाइट। मतलब जावेद साहब की फोरसाइट की दाद देनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, उनकी कई चीजों की दाद देनी चाहिए आपको। तो खैर ऐसे करते करते मिस्टर इंडिया का स्क्रिप्ट खत्म हुआ, मिस्टर इंडिया शुरू हुई। अच्छा, मैंने अपना करियर भी शुरू किया था एज एन असिस्टेंट एडिटर, असिस्टेंट डायरेक्टर। तो आई वाज स्लाइटली डिसिप्लिन्ड असिस्टेंट, चाहे मैं फोर्थ से थर्ड असिस्टेंट हुआ। तो सतीश से दोस्ती भी हो गई थी, सब कुछ हो गया था, बट आई डिडंट लाइक द वे ही यूज्ड टू मूव अराउंड ऑन द सेट। तो मैंने सतीश को एक दिन डांट दिया। तो मैंने कहा यू कांट बी जस्ट मूविंग अराउंड देयर और पता लगे शॉट चल रहा है, बोलते शेकर कर ले। अच्छा देन व्हाट आर यू डूइंग हियर? तो एक दिन डांट दिया कि भाई जो अच्छा, फिर साथ में स्टूल में बैठा करता था। तो मैंने कहा स्टूल में तो क्यों बैठ रहा है, यू शुड बी ऑन योर टोज। मतलब आई फायर्ड हिम। बट वो टाइप की फ्रेंडशिप हो चुकी थी। तो खैर दोस्ती के साथ साथ एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी बना, एंड वी स्टार्टेड डिपेंडिंग ऑन सतीश बिकॉज बिसाइड्स बीइंग अ गुड एक्टर, गुड एट हिज जॉब, बीइंग एन असिस्टेंट डायरेक्टर, he had some writing instincts too. तो उन्हीं दिनों में अनिल पिक्चर कर रहा था मोहब्बत। तो मोहब्बत का एक वर्जन पूरा हमने सतीश से रीराइट करवाया था, रिवाइज करवाया कुछ पोर्शन, और उसमें उसकी एक्टिंग भी कराई थी। बल्कि उसमें अनिल का दोस्त बना था और उनको काला आदमी चाहिए था। तो एक सीक्वेंस था कि उसने कहा काला मेरे से ज्यादा काला कोई हो नहीं सकता। अगर और डायरेक्टर बोल और काला चाहिए तो साइकिल चेन पे, उन दिनों में साइकिल चेन पे ऑयल लगता था ब्लैक ऑयल। हाँ। तो बोलता मैं ये मुंह पे लगा लेता हूँ। लेकिन रोल मुझे ही मिलना चाहिए। तो अभी भी मोहब्बत आप देखो तो अनिल के साथ साइकिल पे वही है। अब वी कम बैक टू मिस्टर इंडिया। शूटिंग शुरू हुई, शूटिंग का एक किस्सा सुना है कि स्टूल पे बैठा था, डांट दिया मैंने उसको। उसके बाद
दोबारा होता ना कि स्क्रिप्ट का एक ढांचा पूरा रेडी हो गया था, सब कुछ हो गया था, पर कैरेक्टराइजेशन का पूरा स्केचिंग बाकी थी। तो क्योंकि सतीश जावेद साहब के साथ में रहता था, while they were writing the entire process, he saw Javed Sahab writing. And as you said, Javed Sahab was very fond of him. हाँ, तो ये जावेद साहब ने ऐसा कैरेक्टर सोचा कि थोड़ा एफेमिनेट कैरेक्टर चाहिए, तो सतीश ने उधर एक्टिंग करके दिखाई कुछ ऐसे होना चाहिए, और उसका नाम जावेद साहब ने रखा कैलेंडर रखेंगे। तो सतीश ने पूरा उस कैरेक्टर को पूरा मोल्ड जो किया ना, फाइनर पॉइंट सतीश ने दिए। जैसे बात करने का स्टाइल था, अंगड़ाई लेके जैसे होता ना, इफ यू रिमेंबर, एक टांग ऊपर करके दीवार से भी, मतलब ही यूज्ड टू ट्राई टू मेक लव टू द वॉल आल्सो। तो खैर ऐसे वो कैलेंडर बन गया, एंड देन ही वाज इंटीग्रल। अच्छा, उसके बाद मेरे को, मैं डांट नहीं सकता था उसको क्योंकि एक्टर हो गया था अभी, और पिक्चर की कंटिन्यूटी में आ गया था। So there was no way I could shout at him the way I used to when he was assistant. So खैर then he was there throughout as an actor, as an assistant director, and very well. His mind was very clear क्या होना चाहिए as an assistant director, and he was a great help to Satish, to Shekhar. तो खैर जैसे कि आप जानते हैं, वेस्ट इंडिया में throughout the film he was there, including the climax, जहाँ पे वो उसके सर पे वो कुछ मास्क वास्क पहनाते हैं, कोई मारता भी है, कोई करता भी है। तो he readily participated in every nuances which went into making of Mr. India. Mr. India में जितने आपने अगर कोई स्पेशल इफेक्ट्स देखे, कोई पोस्ट प्रोडक्शन नहीं हुआ है, सब लोकेशन पे इन कैमरा हमने शूट किया। तो इट वाज ऑलवेज ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर। पीटर परेरा साहब, हाँ, पीटर परेरा, सी बाबा आदमी वाज द सिनेमाटोग्राफर ऑफ द फिल्म, and Peter Pereira was there only to shoot the special effects. Plus we had a team. So there also Satish used to coordinate with everybody. कैसा है, जैसे एक पूरा सीक्वेंस है, खाने की टेबल पूरी उठ के जाती है, वो वायर से लटकाई थी, वायर को काली की, फिर पीटर परेरा ने उसको लाइट अप किया ताकि दिखाई नहीं दे। सिमिलरली हनुमान सीक्वेंस जो पूरा था, वीरू देवगन was our action, Ajay's father. So he designed the whole and he was very keen, very persistent on doing this Hanuman sequence कि भैया ये पूरे नॉर्थ इंडिया में, शेखर तू है हॉलीवुड का डायरेक्टर, ये सीक्वेंस बहुत जरूरी है इसको। तो सतीश भी हाँ में हाँ उधर भरता था, and he was very active throughout the making of Mr. India. अच्छा, मिस्टर इंडिया में पिक्चर खत्म हो गई तो एक कुछ पैच वर्क निकला था कि शूट करना है, तो शेखर वॉज बिजी एडिटिंग क्योंकि हमारी फाइल चल रही थी। तो हमने बोला सतीश तू जाके शूट कर, मतलब जावेद साहब और शेखर में सतीश शूट, जो सतीश पोर्शन शूट करके आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, और जावेद साहब को भी अच्छा लगा, और मैंने कहा यार ये तो कमाल है। तो मैंने कहा जावेद साहब, अच्छा उस वक्त नेक्स्ट लॉट में मेरी पिक्चर प्लान हो रही थी, प्रेम विद शेखर कपूर, आई हैड टू लॉन्च संजय, और एक दूसरी पिक्चर हमको प्लान इमीडिएटली आफ्टर द रिलीज मिस्टर इंडिया के बाद हमने, क्योंकि पेयर हैड बिकम अ सक्सेसफुल पेयर, रूप की रानी चोरों का राजा, he shot that sequence and we were really impressed. उसके अलावा उसने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, ये जर्नलिस्ट एडिटर थी निशी प्रेम, I don't know if you remember. स्टारडस्ट की एडिटर, yes. हाँ, स्टारडस्ट की एडिटर थी निशी प्रेम, yes. वो एक्टर भी थी, तो उसने उसके साथ एक फिल्म बनाई थी, जैसे ये डिम्पल की रुदाली पिक्चर थी ना, कुछ लोग होते हैं रोने के लिए फ्यूनरल पे, तो निशी प्रेम ने वो रोल किया था जहाँ पे एक फ्यूनरल पे रोती है, और सतीश ने शूट किया था। सो एक मिस्टर इंडिया का पैच वर्क, फिर ये जो उसने पोर्शन शूट किया था, ये दोनों से आप एकदम इम्प्रेस हो गए? मैं और जावेद साहब दोनों। तो हमने तय किया कि रूप की रानी चोरों का राजा सतीश कौशिक डायरेक्ट करेंगे। इतनी बड़ी फिल्म थी, आपने ये दो काम देखकर यू टुक द, मतलब यू हैड सो मच कॉन्फिडेंस एंड यू सेड दैट ही शुड बिकम अ डायरेक्टर। देखिए, कुछ कॉन्फिडेंस मुझे अपने आप पे था, कुछ कॉन्फिडेंस मुझे जावेद साहब पे था, और कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंस सतीश पे था क्योंकि काम देख लिया था। और ये दो सीन की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी पिक्चर में जो उसकी इन्वॉल्वमेंट थी ना, उससे लगता था कि he is in sync. He was a hands-on person. और बीच में उसके प्लेस भी आते थे, तो उसके प्लेस भी देखते थे, तो हर तरीके से। हालांकि रूप की रानी चोरों का राजा उसने एक्टिंग नहीं की, सिर्फ डायरेक्ट की थी पिक्चर। सो दोस्ती ऐसे हो गई थी कि मतलब रोज की बात करना, रोज मिलना, मतलब ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जहाँ पे हमारी मुलाकात नहीं होती थी, फॉर टू रीजंस। ए, जब मिस्टर इंडिया बनी तो मिस्टर इंडिया की वजह से, बी, जब रूप की रानी बनी तो रूप की रानी की वजह से, एंड एज लक वुड हैव इट, मी एंड शेखर हैड अ फॉल आउट, तो प्रेम भी उनके जिम्मे आ गई। तो हुआ ये कि भाई अराउंड द ईयर, अच्छा, और सतीश को मैं मंथली देता था, जो अच्छा ऐसे फी नहीं थी। तो एक किस्सा सुनाता हूँ।
तो रूप की रानी was shot for almost about 350 to 400 shooting days. तो ऑब्वियसली सब आर्टिस्टों की भी डेटें उतनी ज़्यादा लगी थी. अनिल तो घर का था. श्री को हमने जब साइन किया था, उनके मदर का कोटा होता था एक पिक्चर के लिए 40 दिन, क्योंकि मैं उनका लाडला प्रोड्यूसर था और मिस्टर इंडिया मैंने बनाई थी, तो मेरे को उन्होंने 60-65 दिन दे दिए थे. और होने वाले दामाद. उस वक्त तो पता नहीं था. एक दिन मुझे सीरियसली श्री की मदर आती है, बोलती, बोनी जी, you are paying Satish Kaushik monthly, that is the reason he is overshooting, he is shooting because his monthly money you are paying. So you stop paying monthly and film will be over. तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है. तो खैर पिक्चर लग गई. Before the release of the picture he had lost his son. And क्योंकि मैंने प्रीमियर्स प्लान किए थे बॉम्बे में, दिल्ली में इलेबरेट प्रीमियर्स किए थे, और सतीश ने जो बॉम्बे का जो उसका टेलर था, जो सूट बने थे, कुछ एक तो उसकी बॉडी फिगर इतना अच्छा था कि कोई भी टेलर या कोई भी स्टाइलिस्ट जस्टिस नहीं कर पाता था. तो मैं सतीश को दुबई ले गया था. तो वहां से मैंने उसको 2-3 रेडीमेड सूट लेके दिए, क्योंकि रूप की रानी के प्रीमियर पे मुझे पता था हुज हु ऑफ फिल्म इंडस्ट्री एंड हुज ऑफ इंडस्ट्री भी आएगा. तो फिर सूट वूट लेके आ भी गए सब कुछ. पहला प्रीमियर हुआ मंडे को, फिर दूसरा हुआ ट्यूसडे को, फिर हुआ बॉम्बे में वेडनेसडे को, और हम हैदराबाद के लिए जा रहे थे. उन दिनों कोमल, आई एम श्योर यू रिमेंबर, हिंदी फिल्म्स इन द नॉर्दर्न बेल्ट, इन यूपी, इन सीपीसीआई, दे यूज्ड टू रिलीज ऑन थर्सडे. यस. एंड मिस्टर इंडिया का क्रेज इतना था कि कुछ थिएटर्स में शोज 12 बजे के भी हुए थे. yes. तो यहाँ पे रूप की रानी के लिए भी 12 बजे, मतलब वेडनेसडे रात को. अकोला के लिए अमरावती. हाँ. yes. तो रूप की रानी के लिए भी एग्जिबिटेड इतने चांस थे कि रात का शो शुरू करना था ये वो. तो क्या रात का तो नहीं हुआ था, सुबह 6 बजे से शो शुरू हो गए थे उधर. और उसी रोज हमको शाम की फ्लाइट लेनी थी हैदराबाद की. तो मुझे खबर आ गई भाई पहला शो तो फुल था, दूसरा शो भी फुल था, तीसरे शो में थिएटर आधा खाली रह गया था. तो मेरे को डिस्ट्रीब्यूटर की आवाज से पता चल गया कि भाई बात बनी नहीं है. अच्छा, उन दिनों में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो श्री जिस होटल में रहती थी उनका स्वीट भी अफेक्टेड हो गया था, सेंटोर होटल में, द स्वीट. तो शी वाज स्टेइंग इन आवर हाउस एज अ गेस्ट, श्री एंड हर आंटी एंड व्हाटएवर. तो वी हैड गिवन हर अकोमोडेशन इन द हाउस इटसेल्फ. एक तो मेरी लालच थी कि मेरे सामने ही रहे वो, जो बाद में मेरी माँ को शक हो गया कि कुछ गड़बड़ है. तो खैर गाड़ी में हम बैठे, एयरपोर्ट के लिए निकले. तो मैं और श्री पीछे बैठे और सतीश आगे बैठा हुआ था. अच्छा, जब श्री साथ में ट्रैवल करती थी या रहती थी, किसी की हिम्मत नहीं होती कि श्री के बाजू में खड़े हो जाए. एक सिर्फ मैं था, बिकॉज दैट वाज माय राइट. जब स्क्रीन में फोटो सेशन होता था, और पिक्चर रिलीज के पहले मिस्टर इंडिया का फोटो सेशन हुआ था, तो मी, शेखर, अनिल, श्री, ऑल 4 हैड टू बी शॉट. तो दे वर ट्राइंग टू फिगर आउट कहाँ पे खड़े रहे. तो मेरा साइड तो एक फिक्स था श्री के बाजू में, बाकी तुम दोनों में तय कर लो कौन दूसरे तरफ खड़े. तो खैर रूप की रानी के प्रीमियर के लिए हम निकले, गाड़ी में बैठे हुए. कुछ गाड़ी आगे, कुछ देर के बाद गाड़ी आगे जब बढ़ गई थी, तो सतीश ने एक आवाज आई, बोनी पिक्चर सीपी से और यूपी में लगी है, क्या खबर आई है. तो मैंने भी, होता ना कि आई डिडंट वांट टू मिन्स वर्ड्स एंड ऑल दैट. आई सेड सतीश रिलैक्स, पिक्चर इज अ फ्लॉप. आपने कह दिया पिक्चर इज अ फ्लॉप. हाँ, इट हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड. तो आगे बैठा था, सडनली में देखा एक का सर जाके आगे लग रहा है, कहीं रोने लग गया वो. मतलब फूट के रोया वो. अच्छा. हाँ, फूट के रोया. बोलते बोनी ये कह रहा है सतीश, होता है, मतलब कोई बात नहीं, रोना तो मुझे चाहिए था, मैं वो तू क्यों रो रहा है. तो खैर he had his reasons, because he had put in a lot of effort. It was his first film, and as I told you, just before the release of the picture he had lost his son also. तो उसको ऐसा लगा कि बदनसीबी का ठेका उसने ले लिया. घर की ट्रेजेडी प्लस रूप की रानी फेल होना, और इतनी बड़ी पिक्चर, जो कि उसका हाइप तो कमाल का हाइप था पिक्चर का. मतलब लोगों के हर कोने से फोन आते थे, हमको प्रीमियर पे जाना है. खैर हम हैदराबाद पहुंचे. उधर एक होटल है डेक्कन, ताज ने लिया, ताज डेक्कन ऐसे कोई है. तो प्रीमियर के बाद उधर डिनर ऑर्गेनाइज किया था डिस्ट्रीब्यूटर ने. सतीश का कमरा था फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे, और उसको नीचे दिखाई दे रहा था बुफे लगा हुआ है, खाना लोग खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं. इसका दिल पूरा बैठा हुआ था, और
बाद में बताया मेरा बोनी दिल कर रहा था जम करके सुसाइड कर लूं। क्या बात है, हाँ। रियली? तो मैंने कहा पर सतीश क्यों नहीं किया तूने? बोलते नीचे ना मैं देख रहा था सारा गरम कढ़ाई, मेरे कमरे के नीचे 2-3 गरम गरम कढ़ाई थी, एक में कुछ बन रहे थे, तो मुझे डर ये था मैं जम करूँ, ठीक है मरने से पहले टॉर्चर हो जाऊंगा जल के, तो मैं तो I decided not to jump off. मतलब उसमें भी एक जोक ऐड कर दिया। मुझे एक बात बताइए, प्रेम, रूप की रानी, चोरों का राजा, दो बहुत एक्सपेंसिव फिल्में हैं आपके करियर के लिए। बिसाइड्स दैट संजय कपूर के करियर के लिए इतनी इंपॉर्टेंट मायने रखती थी फिल्म, दोनों नहीं चली। जनरली क्या होता है, अगर एक प्रोड्यूसर की फिल्म कोई डायरेक्टर बनाता है नहीं चलती है तो दूरियां पैदा हो जाती है खुद ब खुद। आप लोगों की दूरियां तो बिल्कुल पैदा नहीं हुई, you all came closer as friends. How did that happen? Well, that's because you see our relationship was not just based on professional interaction. जब दिल से किसी से लगाव हो जाता है ना तो these things don't matter. आपके घर पे फैमिली मेंबर का कुछ ऊपर नीचे अगर हो जाता है, वो आज कोमल तेरे साथ भी ऊपर नीचे हो तो मैं तेरे साथ रहा हूँ ना, मेरे साथ भी जब ट्रेजेडी हुई तो तू मेरे साथ रहा है ना। इट इज नॉट कि भी हमारी सिर्फ कलेक्शंस की रिलेशनशिप थी या रिपोर्ट की कलेक्शन रिलेशनशिप थी, तो एक दूसरे के दुख दर्द में पार्टिसिपेट होना शुरू हो जाता है। और जब एक दोस्त दुख में पार्टिसिपेट करता है तो वो एहसास नहीं दिलाता कि वो क्योंकि तुम दुखी हो तुम्हारे लिए पार्टिसिपेट कर रहा है, ही इज देयर। तो परहैप्स in my character and his character and the few friends that I have including you, they probably we know each other so well कि यार ये थी कि this also shall pass. Yeah. हम फिल्म बना रहे थे, अगेन सतीश was the director, हमारा दिल आपके पास है, अनिल और ऐश्वर्या के साथ। एंड जैसे होता है मेरी फिल्मों में, अगर कुछ मुझे पसंद हो तो रीशूट कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो ऐश्वर्या वैसे हमने कुछ 65 या 70 डेज की डेट्स ली थी और पिक्चर खत्म नहीं हो रही थी। तो मैंने ऐश्वर्या की मदर को कहा मेरे को अब 10-15 दिन निकाल के रखो, पिक्चर खत्म नहीं होगी, क्योंकि गाने हमने अमेरिका में शूट किए हैं, कुछ इधर सीन, और मतलब अमेरिका में टाइम ज़्यादा लग गया था। तो बृंदा जी जो ऐश्वर्या की काम उन दिनों में, शी यूज्ड टू हैंडल हर डेट्स, तो शी केम टू सतीश एंड सेड सतीश ये बोनी जी 15 दिन एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, ऑलरेडी हमने 70 दिन दे दिए, अगर 15 दिन होते हमारे 2 फिल्मों की डेटें हो जाएंगी, तो मैं तो उनसे एक्स्ट्रा पैसा मांगूंगी। अच्छा, एक किस्सा है पहले भी हुआ था, जब श्री की मदर ने भी सोचा था मेरे से एक्स्ट्रा पैसे मांगे, तो ये सतीश को पता था, क्यों? क्योंकि रूप की रानी उसके भी दिन बढ़ गए थे, मिस्टर रूप की रानी। तो सतीश ने वृंदा जी से कहा वृंदा जी कभी मत ये गलती कर रहे हैं, श्री की मदर ने भी बोनी से एक्स्ट्रा पैसे मांगे थे, उसने शादी कर ली थी। तो यार बाप रे जी, ऐसे उसमें इतना जादू है, चाम है, वो मतलब मुश्किल हो जाएगी आपके लिए देखना। या तो आप एक्सेप्ट कर लो कि ऐसा हो। प्रेम के बनते बनते भी काफी ऐसे किस्से थे। एक बार हमने शूटिंग कोडेकनाल में की थी प्रेम की, तो उधर ना एक तो काले भैंस होते हैं, बाइसन थे। तो जावेद साहब न्यू के सतीश डरपोक है बहुत, तो जंगल से जा रहे थे, आ रहे तो जावेद साहब बोला सतीश संभल के बैठना, इस जंगल में बाइसन्स बहुत हैं। तो उसके बाद उसकी आवाज नहीं निकली जब तक गाड़ी होटल नहीं पहुंची। अच्छा, वाकई में इतने डरपोक थे? डरपोक मतलब ऑब्वियसली ही थॉट, आगे वो बैठा हुआ था ना, पहले मैं ही जाऊंगा। तो जब उसने कहा कि जावेद साहब और बाबा से कहा आप लोग पीछे बैठना, मैं आगे बैठूंगा, तो जावेद साहब तो आगे बैठा, तो पहला निशान तू ही है। But tell me, was he कभी भी ऐसे होता था कि he didn't have a joke for an occasion? मुझे नहीं लगता है, जितना मैंने इंटरेक्ट किया है। Well, you see, as I said, basically he had this humor in his bloodstream. So ऐसा कभी नहीं हुआ कि he was without or falling short of anecdotes or any episode, whether it was from his life. Mostly used to cut jokes on himself. कि मेरे जैसे गुड लुकिंग हैंडसम काला कलूटा, मतलब होता ना, अपने आप को भी ऐसे ही डिस्क्राइब करता था, खाली हाइट बॉडी और फेस से मार खा गया वरना मैं हीरो बन जाता कैरेक्टर एक्टर में। उसकी ये फेवरेट लाइन थी, हाइट बॉडी और फेस से मार खा गया मैं। तो मैंने कहा कलर भी ऐड कर तू, हाइट बॉडी कलर और फेस से मार खा गया। He was a fun loving guy but a creative guy, and
And he wore a lot of hats, ना? Acting भी कर लेते थे, direction भी कर and दिया, writing भी, and सब अच्छा करते थे. and he was good at everything. Hmm. आज तक देखो, मतलब कैलेंडर के अलावा उसने पप्पू पेजर किया है. अब काजल जब भी उसको मिलती थी उसको पप्पू पेजर ही बुलाती थी. तो पप्पू पेजर also had become famous. अच्छा, and people are not aware, they have not seen his place. So all in all, see, he was a family man. He was a great friend to have. He was a fantastic company. Well, there was not a single dull moment if Satish was around. And if Satish and Javed are around, the bonus. Satish and Romi Jafri around, again bonus. Satish and Rajat Ravela around, again. Matlab, these people got along with Satish and Satish got along with them, and एक जुगलबंदी शुरू हो जाती थी. एक जोक ये बोल रहा तो एक काउंटर वो दे रहा है, वो काउंटर ये बोल रहे हैं. तो इट वॉज ऑलवेज फनी. इनफैक्ट अभी हम जब मिलते हैं कभी कभी तो हमारी ड्राई सेटिंग होती है, तो हम लोग मिस करते हैं जावेद साहब. यार सतीश होता तो इस मौके का भी कुछ ना कुछ होते. एक ही perhaps could have cut a joke on this particular situation also. And I miss him. I have done we've released 4 films with him. Milinge was the last film, and we were working on a new film, and which was a very good subject. In fact, that subject he had got inspired. अभी सतीश की बेटी जो है ना वो IVF से हुई भी है, तो कहानी भी कुछ ऐसी लेके आया था जो मतलब बहुत जबरदस्त कहानी थी. इमोशनल, जैसे कागज इमोशनल स्टोरी है, ये भी वैसी थी. अ फैमिली पेट्रियार्क हैविंग हिज चिल्ड्रन, जैसे बावर्ची में था ना, 3 भाई है, एक बाप है, मतलब दादाजी हैं, 2 भाइयों के बच्चे भी हैं. अच्छा, जो छोटा सबसे छोटा भाई वो पिक्चर का हीरो है, उसकी बीवी जो पिक्चर की हीरोइन है, शी कैन नॉट कंसीव. एंड हाउ, मतलब शी इज द लाइफ ऑफ दैट हाउस होल्ड. But there comes a point where the mother-in-law starts taunting her, because she can't bear a child, conceive and all that. And how then the hero works on this IVF model, and how finally, matlab, one day the pair, the hero and heroine, they leave the house also. But क्या है, जो घर के बच्चे थे, they were so used to her because she used to go for parents teachers meet. सुबह सबको जो चाय देनी हो, जैसे बावर्ची में राजेश खान ने कहता है, she was a know-all and she could do anything and everything. करता धरता. तो suddenly household becomes खाली. अब क्योंकि घर छोड़ के गई तो सबको डरे कैसे जान, तो कैसे छुप छुप के सब जाते थे उससे मिलने के लिए. And finally, तो he was supposed to make that well. Yes. In fact, उसकी राइटिंग वर्क भी हमने मतलब शुरू कर दिया था. और कास्टिंग के लिए I had wanted Sai Pallavi. I had gone to Coimbatore to her house to meet her also. So it was at a semi-advanced stage. She wanted the full script and we were trying to work the full script so that I could give it to her. So this is his, you see now, for instance, this was something which he went through on his own. It was a piece of his life story. And how he had molded it. He just screenplay नहीं बना था. But सुनाते सुनाते ना कुछ चीजें बनती जाती थी. तो unfortunately वो पिक्चर नहीं बनी. अब कहानी तो मुझे पता है, आज नहीं तो कल मैं बनाऊंगा, but I will give all the credit to Satish. So he was a family member to us, all of us, whether it's me, whether it's Anil, whether it's my parents. Well, my father used to miss him because whenever he used to come home to see me, my father had company कि एक आध 2 ड्रिंक सतीश भी पी लेगा. सतीश जब मेरे घर पे भी आता था, सूरी को पता था कौन सी विस्की पीता, वो विस्की रेडी हो जाती थी. तो all these things are, he was part of, and वही अनिल के घर पे होता है, वही अनुपम के घर पे होता होगा, वही जावेद साहब के घर पे. ये सर्कल था उसका सतीश का. वो दिल्ली के फ्रेंड भी थे उसके, जिसके साथ इसकी बहुत बनती थी, जिसके घर पे रहा था जब डेथ हुई थी. हाँ. विकास. तो इतना मिलनसार था, प्यार से भरा हुआ आदमी था, और कोई उसमें मतलब there was no negativity in him. He went too early. Well, he went too early. You see, that is again, he was trying to please this friend also, I feel. I mean, I don't know. Holi, if you remember this year, 2 दिन होली थी. हाँ. एक नॉर्थ इंडिया और एक हमारे यहाँ. तो बॉम्बे में होली 7 तारीख की थी, तो ये होली जावेद साहब के घर पे सेलिब्रेट उसने की. और उसी रात को शायद अनुपम का बर्थडे था. अनुपम के घर पे भी गया, बर्थडे 12 बजे केक कटा, उसके बाद वो निकला घर जाने के लिए, और ये बोल के निकला कि यार कल सुबह की मेरी 6 या 6:30 बजे की फ्लाइट है, तो मुझे निकलना है करके. वो उस दिन जल्दी निकला अनुपम के घर से. तो 6:30 या 7 बजे की जो फ्लाइट थी, ही विद हिज बॉय संतोष, जो उसका ड्राइवर भी था, वाज हिज कॉन्फिडेंट. दे फ्लू टू दिल्ली. कुछ प्लेन में सोया, कुछ उधर जाके सोया.
तो 10 बजे से उधर विकास के घर पे मेहमान आए शुरू हो गए, तो इसको भी उठाया, ये भी गया, वीडियो है, ये डांस कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, इसी एहसास नहीं हुआ उसको शायद ये तकलीफ हो रही है। जब फंक्शन खत्म हो गया, जब ये अपने कमरे में आया तो उसने संतोष से कहा दवाई दे, मेरे को ऐसा थोड़ी तकलीफ हो रही है। फिर जब तकलीफ बढ़ गई, और इस बीच में शायद उसने अनुपम से बात भी की, जब तकलीफ बढ़ गई तो बोला मुझे हॉस्पिटल ले चलो। तो हॉस्पिटल के एंट्री पे, गेट पे एंटर हुआ, एंड ही टोल्ड संतोष मेरी बेटी का ख्याल रखना, एंड ही कोलैप्स्ड देयर। ओह, तो दिस इज हाउ ही वेंट जस्ट before he could even enter the gate of the hospital. So it was a cardiac arrest, and I think because of some health issues, जैसे he had excess weight, खाने पीने का शौक था, बीच में डाइटिंग भी करता था, बीच में पतला हो गया था, पतले हो गए थे, यस। अच्छा, बीच में शौक आया कि मैं बाल निकाल के विग भी लगा ली थी। तो he experimented on his personality quite a lot, and he experimented quite a lot on his health also. But sometimes things don't, I mean, they don't go right at the same time. You know, since every North Indian is fond of food, he belonged to Delhi, तो भैया वैसे भी इधर के लोगों को खाने पीने का शौक होता है। और जो बदकिस्मती या खुशकिस्मती से जिसके साथ बॉम्बे में दोस्ती थी उसकी, जैसे हमारे घर पे या जावेद साहब के घर पे सब खाते पीते लोग थे, सब खाते पीते, एक्स्ट्रा खाते पीते लोग थे। तो उसका वजन कभी कम नहीं हुआ उसमें बीच में, but he never threw his weight around, he was so easy। या तो होता नहीं, उसका अगर वेट कम हुआ 2 महीने तक खुश हो जाता था, कम हो गया, उसके बाद दोबारा रेगुलर खाना शुरू कर देता था। तो दिस इज ऑलमोस्ट लाइक, यू नो, बड़े पापा जी, दैट इज पृथ्वीराज कपूर जी, इवन ही हैड वेट इश्यूज। तो ये अगेन दिस नॉट कनेक्टेड विद सतीश, बट एक किस्सा सुनाता हूँ, जो सतीश भी ऐसे ही करता था। तो व्हाइल ही वाज ऑन डाइट एज पर डॉक्टर्स ऑर्डर्स, पहले डाइट खाना, बॉइल्ड ग्रिल खाना खा लेते थे। तो मिसेज चाई जी यूज्ड टू बी हैप्पी दैट ही हैज हैड हिज डाइटिंग फूड, देन शी यूज्ड टू रिटायर टू हर रूम, एंड देन यूज्ड टू कॉल अस, डैड का खाना खा लिया, अभी मेरा खाना लेके, असली खाना लेके। तो सतीश का भी ऐसा था, तो वो अपने घर से डैड का खाना खा के आता था, मेरे घर आता था, खाना देख के वो दिल ललचाता था, वो नहीं थोड़ा मैं खा लेता, मैं चावल रोटी नहीं खाऊंगा बट चिकन खा लूंगा, ये खा लूंगा, पर यार ये चावल के साथ चिकन करी बहुत अच्छी लगी। दिस वाज समथिंग व्हिच ही कुडंट अवॉइड, काफी तक अवॉइड करता था, बट जब खाना सामने आ जाए, all the time, हाँ। जब खाना सामने आ जाए तो आदमी होता ना कि ललचा जाता, नहीं यार खा ही लूं। और ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, मतलब आई एम ऑल्सो सपोज टू बी ऑन अ डाइट, बट ये मेरा डाइट ऐसे कि जैसे खाना सामने आए ना तो मैं बोल देता हूँ अपने बॉय को, भैया इतना खाना रखो मत मेरे यार। तो इवन इफ आई निबल, आई विल ईट इनफ मोर देन व्हाट a normal person eats. So it's been a great journey. I mean, we knew each other right from 82 onwards till the day he passed away. That's how long that we were close to each other, friends with each other, worked together, joked together, sometimes even cried together when Sri passed away. मैं एक्चुअली यही पूछने वाला था, जैसे आपने उनको रुलाया था गाड़ी में कि पिक्चर फ्लॉप हो गई, कभी उन्होंने आपको रुलाया? मुझे रुलाने वाले कोई ऐसे मौके मैं देता नहीं हूँ किसी को, बट ये है कि मेरे लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी ऐसा हादसा हुआ है, जब भी जिक्र होता है आपके साथ। एक बार मैं इंटरव्यू करते करते मैं रो पड़ा था। तो यही चीजें थी, जब भी हम बात करते थे श्री के बारे में आफ्टर शी पास्ड अवे, सो आई स्टिल गेट चोक्ड अप, दैट रिमाइंड्स मी ऑफ माय बैड लक एंड द लॉस व्हिच कैन नेवर बी कॉम्पनसेटेड। सो ये हर एक के लाइफ में एक होता है ना, ऊपर वाला जब सब कुछ देता है कुछ ना कुछ ले लेते हैं। तो मेरे से तो सबसे प्यारी चीज मेरी ले ली, श्री भी सबसे प्यारी थी, और दोस्तों में सतीश भी सबसे प्यारा था। अब क्या होता है कि इस उम्र में आके नए दोस्त बन नहीं सकते। अब जैसे पहले हम लोग थे, मैं, अनिल, जावेद साहब, अनुपम, सतीश, ये हम 4 या 5 साथ में हमेशा होते थे। और कभी कभी अभी इनकी तिकड़ी भी बन गई थी, अनिल, अनुपम और सतीश भी, क्योंकि मैं साउथ में बिजी हो गया था पिछले 3-4 साल से, एंड सब भी अपने चक्र में थे, तो वो तीनों का भी एक क्लिक बन गया था। बट हम जब मिलते थे, जब he was not he was with us, so we used to be like old times, like the old times, yeah. So he was great company, he was
a fantastic guy, and he's got a, you know, the daughter is very, very sharp and very, very intelligent, and I hope she does well in life, and whatever we can do, I can do. At this point of time, it is Anupam who's taken the initiative to take care of the family. Anupam and our other friend Jayanti Bhai Gada, they're trying to get into all those things because too many cooks spoil the broth. But I know you are always behind them. मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, शायद बोनी भूल ही गए होंगे. बोनी और मैं दोनों जोधपुर जाने वाले थे. हमारी टिकट्स बुक थी फॉर द क्रिकेट मैच, और 2 दिन पहले सतीश जी की ये बुरी खबर आ गई. सो ही जस्ट रैंग अप, कोमल हम लोग नहीं चलेंगे. आई सेड बोनी इट गोज विदाउट सेइंग. मैं समझ ही गया था ही सेइंग नहीं, मैं मेरा मन ही नहीं है, मैं नहीं चल पाऊंगा. सो दैट इज व्हाई व्हेन आई स्टार्टेड दिस आई सेड ये यारों के यार है, 2 दिन है, प्रोफेशनल कमिटमेंट है. A lot of people would have said ठीक है ये अपनी जगह, but he cancelled the tickets and he said नहीं, गेम के लिए मतलब स्पोर्ट्स के लिए जा रहे हैं, मेरा मन नहीं कर रहा है, let's just cancel it. I said जबकि मेरी टीम क्रिकेट खेल रही थी, yes, CCL की मेरी टीम खेल रही थी. I said I will tell my people to handle. I won't. That's the reason I called you. Yes. Like, how can I enjoy the game there? How can I, you know, it was too. But anyway, I think it's becoming emotional. I will not let it. It has gone on well. I'll just open the house to. Sure. You all must be having some questions. Hello, Boni sir. My name is Devansh and I am from Sharda University, a media student. तो सर 1980 में जो फिल्म आई थी हम पाँच, आप उसको प्रोड्यूस कर रहे थे और उसको डायरेक्ट कर रहे थे बापू. तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा बापू के साथ काम करने का, क्योंकि वो भी एक कमर्शियल सक्सेस थी और उसमें अच्छी खासी स्टार कास्ट थी, नसीरुद्दीन शाह सर और संजीव कुमार सर और राज बब्बर सर. तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा उस फिल्म में काम करने का? मिठुन शबाना का नाम भूल गया, अमरीश पुरी. मिठुन जी सर, वो मिठुन became a bigger star after that film. Amrish Puri became a serious name to reckon with after that film. Absolutely sir. तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आप समझ सकते हैं एक्सपीरियंस कैसा रहा. उसके बाद मैंने 3 बैक टू बैक फिल्में बापू के साथ बनाई, एंड दैट वाज वन फिल्म. यू नो, बिफोर दैट फिल्म माय फादर हैड हार्ट इशू. दिस वाज इन 78 व्हेन वी रिलीज्ड आवर फिल्म फूल के लिए गुलशन गुलशन. और उस जमाने में कुछ 22 लाख का कर्जा, 22 lakhs का डेट था. पिक्चर फ्लॉप हो गई थी और देयर वाज माय फादर वाज इन अ स्टेट वेयर ही कुड नॉट बी एज एक्टिव एज ही वाज अर्लियर. तो मी एंड अनिल डिसाइडेड कि अनिल को एक्टिंग का शौक था और मेरे को, आई वाज एन असिस्टेंट टू शक्ति सामंत, असिस्टेंट टू द एडिटर आल्सो, एंड प्लस आई वाज हेल्पिंग माय फादर इन द प्रोडक्शन आल्सो. तो आई हैड टू टेक ओवर द मैंटल ऑफ प्रोडक्शन. सो मुझे पता था अकाउंट में we were short by 22 lakh rupees and there were almost 18 to 20 cases on my father. उन दिनों में जो फाइनेंसर होते थे ना बॉम्बे में, तो 20,000 देते थे, हुंडी साइन करा लेते थे. कोई 25,000 देता तो हुंडी साइन करा लेता था. तो ऐसे कोई 15-20 केसेस थे जिन्होंने कोर्ट में फाइल किए थे मेरे फादर के अगेंस्ट. और टोटल मेरे ख्याल में सब मिल मिला के 22 लाख का कर्जा था. तो 22 लाख उन दिनों में 1978 में बहुत बड़ी रकम थी. तो उसी वक्त कुदरती कुछ ट्यूबलाइट जली और मुझे लगा कि भाई मुझे पिक्चर ऐसी प्लान करनी जिसमें इतना पिक्चर भी अच्छी रहे और मार्जिन भी रहे, जिससे कि मैं कर्जा उतार सकूं. तो मैंने उधर, यू एनालाइज योरसेल्फ, हैविंग वर्कड एज एन असिस्टेंट विद डायरेक्टर्स हियर इन बॉम्बे, हैविंग वर्कड विद डायरेक्टर्स हु डिड माय फादर्स फिल्म्स, एंड हैविंग सीन अदर डायरेक्टर्स वर्किंग इन नटराज स्टूडियो. दिस इज वेयर शक्ति सामंता's ऑफिस वाज. प्लस आरके स्टूडियोज वाज वेरी क्लोज टू माय हाउस. तो एक सबका बॉम्बे के जितने डायरेक्टर्स थे, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, आई न्यू they depend a lot, not all of them, they depend a lot on so many external factors. Sometimes the script writing takes a long period of time, which is why most of the South producers were successful in doing Hindi films, because they didn't have to work on the script, they just had to work on the dialogues. They used to buy the right of the super साउथ इंडियन फिल्म्स एंड मेक इट इन हिंदी. तो ट्यूबलाइट जली, मुझे लगा मैं क्यों नहीं कर सकता ये. तो मैं भी चेन्नई गया, आई वाज देयर फॉर अ मंथ. मेरे को ये पिक्चर जो हम पंच का तेलुगु वर्जन था, मनोरी पांडुलू, मुझे अच्छी लगी. एवरी डे आई यूज्ड टू वॉच 2 films देयर. सो ऑन द 30th day I saw this picture. This had just released in a theater commercially,
and I told the person who was taking care of me there and who was my interpreter, old gentleman, Mr. Sinha, I said, I'm on the rights of this picture, I'll make this picture in Hindi. So he did his homework and he told me कि बोनी जी rights ये तेलुगु प्रोड्यूसर के पास नहीं, ये पिक्चर ओरिजिनली कन्नड़ा में बनी थी. उन दिनों में साउथ में ये प्रैक्टिस थी. अब जैसे मलयालम फिल्मों का बजट बहुत कम होता था, मलयालम पिक्चर बनती थी 15 से 20 दिन में, उसमें एक आध गाना होता था, एक आध एक्शन होता था, बट कहानी में इतनी जान होती थी कि पिक्चर चल जाती थी. तो साउथ के जितने प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स थे, दे वुड always have their eyes on where Bengali films are concerned, where Malayalam films are concerned, और Bengali novels, क्योंकि ये टेरिटरीज की बजट बहुत कम थी. बट ये सब्जेक्ट को फिर आप निखार सकते हो, बढ़ा सकते हो, स्केल अप कर सकते हो. तो दैट इज द रीजन मोस्ट ऑफ दीज, मतलब मैंने एनालाइज किया. टुडे एलबी प्रसाद हैज अ स्टूडियो एम्पायर देयर, नागी रेड्डी हैज गॉट एन एम्पायर, एवीएम हैज गॉट एन एम्पायर. तो इनका सक्सेस का राज पता चला कि इट वाज टू मेक रीमेक आफ्टर रीमेक. तमिल से तेलुगु बनाओ, तेलुगु से हिंदी बनाओ. तो एक ये साइकिल था. तो ये कहीं समझ में आ गया कि भैया मैं क्यों नहीं ऐसा कर सकता हूँ. दैट इज हाउ आई ट्रैवल टू चेन्नई. उस वक्त मद्रास था. आई स्टेड इन पाम ग्रुप होटल. 95 रुपीज़ का रूम था, जिसमें सुबह का ब्रेकफास्ट मिलता था, दोपहर का लंच मिलता था, शाम का टिफिन मिलता था और रात का डिनर मिलता था. 95 इंक्लूडेड एवरीथिंग, पर वेजिटेरियन. 30 दिन में उधर रहा और 30th डे पे ही पिक्चर मुझे पसंद आई. जब पता चला कि बैंगलोर ओरिजिनल कन्नड़ा की, तो मैंने कहा बैंगलोर चलो. तो बैंगलोर जाने के लिए एयर टिकट, जो रेसेस होती थी सिर्फ बैंगलोर में, चेन्नई के जितने जो पंटर्स थे वो बैंगलोर जाते थे रेस खेलने के लिए. तो आई कुडंट गेट टिकट्स फॉर द ट्रेन, आई कुडंट गेट टिकट्स फॉर द एयर. मुझे ऐसा लगा कि यार मेरे को जाना चाहिए, अंदर उतावला एंग्शियसनेस कि उधर मेरे को जाना है. तो उनको फोन करके बोल दिया मैं आ रहा हूँ. तो बोला भाई इफ यू आर कमिंग बी प्रिपेयर्ड, वी हैव गॉट हेमा मालिनी's मदर हु वांट्स टू बाय द राइट्स, शी इज रेडी टू पे 35,000 बट वी वांट 50,000. तो मेरे को और टेंशन होगी, मतलब हेमा मालिनी भी उधर, उसकी माँ बैठी भी, नो शी बिलोंग्स टू साउथ, तो ऑब्वियसली. तो मैंने कहा ट्रेन नहीं मिलता है, प्लेन नहीं मिलता है, बस में चलो. बस स्टॉप पे गए. रात के 10 बजे की बस मिली. 6 बजे में जगह नहीं, 7 बजे में जगह, 10 बजे में एक सीट खाली थी. और कंडक्टर को पता है, तो बोला जो चित्तूर इज इन बिटवीन बैंगलोर एंड मद्रास, बोला चित्तूर से सेकंड सीटिंग मिल जाएगी. तो मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम. तो सिन्हा साहब को बिठाया और मैं खड़ा था. जब मैं असिस्टेंट था ना, कोमल, आई हैड दिस हैबिट बिकॉज एज अ फोर्थ असिस्टेंट, देन एज अ थर्ड असिस्टेंट, वी वर पुट इन बी ग्रेड सी ग्रेड होटल्स. और बी ग्रेड सी ग्रेड होटल्स की कमरे ऐसे होते थे जिसमें खटमल तो आपके साथ ही सोते थे. तो मैं, अच्छा, प्लस टावल ऐसे ओवर यूज टावल्स होते थे. लिनन ऐसे होते थे कि भाई इतने यूज हो गए कि भाई, मतलब दे यूज टू एट टाइम्स, एक हाँ गंदा, मतलब एक स्टेनलेस की बू भी आती थी. तो आई यूज्ड टू कैरी 2 बेडशीट्स, 2 टॉवल्स, 2 नैपकिन्स एंड 1 पिलो विद 2 पिलो कवर्स. तो आई यूज्ड टू यूज माय ओन दिस थिंग. और अगर मुझे पता है कि सर्दी वाली जगह जा रहा हूँ, तो आई यूज्ड टू कैरी अ क्विल्ट आल्सो. जयपुर के क्विल्ट होते तो पतले होते थे, तो वो बैग के अंदर आ, रजाई, हाँ, वो बैग के अंदर आ भी जाते थे. तो मैं चेन्नई मद्रास से निकला. मेरे फादर ने कुछ पैसे दिए थे, अगर कुछ जरूरत पड़े, राइट्स लेनी पड़े, तो 50,000 दिए थे. तो 50 में से 40, करीब 40 खर्च, 38, 39, 40 खर्च हो चुके थे. तो 10,000 बचे थे. वो 10,000 को मैंने तकिए में डाले. एक हाथ से वो रेलिंग पकड़ी थी, दूसरा तकिया ऐसे था, उसके अंदर पैसे थे. और मैं बैंगलोर पहुंचा. तो मैंने कहा यार अभी मैं कोई फटीचर होटल में रहूंगा तो इम्प्रेस नहीं होगा. लॉन्ग टाइम बैक व्हेन माय फादर वाज डूइंग दिस फिल्म शहजादा, तो वी आर वेरी, आई मीन माय मदर्स बेस्ट फ्रेंड वाज मिसेस कृष्णा राज कपूर, एंड एज फैमिली वी वर वेरी वेरी क्लोज टुगेदर. तो हमारी शूटिंग जब खत्म हो रही थी शहजादा की ऊटी में, तो कृष्णा आंटी, मॉम, एवरीबडी केम, एंड ऑब्वियसली दे स्टेड इन द होटल व्हिच माय फादर हैड बुक्ड फॉर द क्रू, एंड वी कंटिन्यूड. तो राज अंकल ने अशोक होटल में बताई, आई मीन ही thought कि if my father's taken care of this hospitality, he will take care of the Bangalore hospitality. तो एक अलग गाड़ी बॉम्बे से आई, अशोका में स्वीट बुक हुआ, कमरे बुक हुए. तो that was my first stay in a 5-star hotel. Oh, sweet. And I was aware of this hotel, 5-star hotel. तो बस स्टैंड में हम जैसे उतरे, तो इसने कहा ऑटो में चलते हैं. मैं बोला ठीक है ऑटो में चलते हैं. गेट पे रोक दिया, ऑटो अंदर अलाउड नहीं है. तो ऑटो को रिवर्स किया, टैक्सी स्टैंड पे गए, टैक्सी में बैठा. फिर अशोका आए, वो जैसे हाथ में तकिया और बैग लेके हम रिसेप्शन में गए, तो सबसे पहले वो रिसेप्शनिस्ट देख रहे
कि इसमें इस होटल में रहने के लायक भी है कि नहीं है, क्योंकि उस वक्त बस एयर कंडीशन नहीं होती थी, खुली खिड़की में हवा से मुंह भी मतलब होता ना कि वी वर इन अ बैटर्ड स्टेट। तो उसको लगा पता नहीं ये पैसे दे भी पाएंगे नहीं दे पाएंगे, ऐसा 2 रूम चाहिए, आई डिडंट वांट टू शेयर माय रूम विद सिन्हा साहब। तो उसने बोला एडवांस चाहिए 7,500 या 8,000 चाहिए। कमरे का कराया था मेरे ख्याल में 2,500-3,000 और कुछ डिपॉजिट चाहिए था, तो खैर तकिए से निकल के मैंने दे दिए। फिर अपने कमरे में गया, नहाया धोया। पुट्टन कनगल वाज द राइटर ऑफ द ओरिजिनल पिक्चर, उसका नाम था पडवार अली पांडवरू। तो पुट्टन कनगल साहब आए अपनी फौज के साथ और उसका मैनेजर था, बोला सर नथिंग लेस देन 50,000। तो मेरे पास कुछ जैसे कि 1,500 या 2,000 कैश बचे थे, मैंने 1,000 रुपये कैश निकाले। मेरे फादर ने मुझे, मैं नहीं साइन करता, मेरे फादर ने 2 चेक्स मुझे दिए थे इन केस यू लाइक। तो 2 चेक पे 25,000 लिखे, एक करंट डेट का और एक 6 महीने के बाद का या 3 महीने के बाद का। उस टाइम पे नेशनल क्लियरिंग नहीं होती थी, तो कॉन्फिडेंस चेक दिया गया, महीना भर लगेगा चेक पहुंचने में, जब तक तो ये 25,000 क्लियर हो जाएंगे। हम वी विल प्रोबब्ली अरेंज फॉर दैट 25,000, बट आई डोंट वांट टू मिस द अपॉर्चुनिटी। तो 1,000 रुपए देके सिन्हा साहब को बोला जाओ नीचे एक लेटर बना दो कि राइट्स मेरे हो गए। तो पुट्टा ने भी खुश। देन पुट्टा ने सेड माय वर्जन इज बेटर देन बापूज वर्जन, यू सी दैट इन द नाइट। तो मैं बोला इससे अभी प्रिंट मुझे लेके जाना है फादर को दिखाने के लिए, तो प्रिंट तो इसी का मांगूंगा मैं, अब पिक्चर नहीं देखूंगा तो प्रिंट ही देगा। बोले प्रिंट है नहीं। तो बोला ठीक है देखो बुक करो। तो रात को पिक्चर देखी, उसके वर्जन में और बापू के वर्जन में काफी फर्क था। जैसे बापू के पिच पे कृष्णा कैरेक्टर जो हरिभाई संजीव कुमार ने किया था, उस पिक्चर में था नहीं, वो कैरेक्टर ही नहीं था। तो आई मीन बापू's film was more of allegory of Mahabharata than that film that also had the inspiration of Mahabharata। तो पिक्चर देखी तो मैंने कहा गुड, वेरी गुड पिक्चर। तो उसका एंगल ये था मैं डायरेक्ट करता हूँ पिक्चर, तो मैंने अच्छा इनिशियली उसने मेरे को बोला यू डिडंट लुक लाइक अ प्रोड्यूसर, यू आर सो यंग। तो आई हैड टेकन द कॉम्प्लीमेंट। तो यही चीज मैंने इस्तेमाल की, सर आई एम अ यंग सन ऑफ माय फादर विल टेक अ डिसीजन, कैन आई टेक द प्रिंट एंड शो इट टू हिम। तो ऐसे प्रिंट लेके बॉम्बे में आया पटाके। हाँ, तो खैर दिस इज हाउ हम पांच वाज मेड एंड बापू डायरेक्टेड द फिल्म। वी रिमेन्ड लॉयल टू द तेलुगु वर्जन एंड हमने एक ही लोकेशन पे शूटिंग की। बापू साहब ने सजेस्ट किया था राजमुंदरी, पर मुझे राजमुंदरी जब मैं गया था आई फेल्ट अनकंफर्टेबल। फिर ये लोकेशन मैंने खोजी मेलकोटे। उसके बाद कम से कम 100-150 फिल्में उधर शूट हो चुकी है। अच्छा वो जगह ऐसी थी, इट वाज 90 किलोमीटर अवे फ्रॉम मैसूर सिटी एंड 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम बैंगलोर, and there were no hotels in that place because that village had just a population of 2,000-3,000 people। वहाँ पे फिर मैंने I made about 21 cottages with attached bathroom, जिसमें 18 में तो HODs थे एक्टर्स और दूसरा मतलब स्टाफ के लिए अलग स्कूल का धर्मशाला जैसा कुछ था, वहाँ पे स्टाफ को रखा था। एंड आई टेकन 18 people in the kitchen department, क्योंकि किसी को डाइट खाना खाना है, किसी को वेस्टर्न खाना खाना है, किसी को साउथ इंडियन खाना है, यू नो इक्विप्ड होना चाहिए। That is actually बोनी कपूर। प्रोड्यूसर्स जनरली कट कॉर्नर्स कि यहाँ बचत हो यहाँ बचत हो। बोनी को चैन नहीं मिलता है जब तक जितना बजट है उससे ओवर बजट मैंने नहीं खर्चा किया तो फिर क्या किया। दैट इज एक्चुअली बोनी कपूर। कोमल ये एक मिथ है, इन खर्चों से पिक्चर ओवर बजट नहीं होती। आई एग्री बट नॉट मेनी अंडरस्टैंड दैट। इन खर्चों से आपके जितना क्रू मेंबर्स हैं उनमें जो एंथुसियाज्म होता है बढ़ जाता है एंड फाइनली ट्रांसलेट्स। यस। और आपका मतलब 4 दिन का काम 3 दिन में खत्म हो जाता है। बिल्कुल। तो यू गेन 20-25% इन द स्पीड ऑफ द वर्क बिकॉज यू नो दे आर लुकिंग फॉरवर्ड एंड दे फील हैप्पी, दे फील कि दिस प्रोड्यूसर्स यू नो टेकिंग गुड केयर ऑफ अस एंड तो दीस थिंग्स एंड ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड जब ह्यूमैनिटेरियन मोर इंपॉर्टेंट मोस्ट माय इंपॉर्टेंट थिंग वाज जो खाना मैं खाता हूँ मेरा क्रू भी वही खाएगा। मैं मेरे पास तस्वीरें आपको दिखाऊंगा जहाँ पे सबको मैं खाना परोस रहा हूँ। और यही मेरी लास्ट फिल्म जो श्री के साथ मैंने मॉम बनाई थी, मैंने बर्फ में शूट की थी उधर जॉर्जिया में। वहां पे भी मैंने अपना किचन लगाया था और सबको गर्म खाना मिलता था। तो जो उधर का लोकल क्रू था वो भी अपना खाना छोड़ के हमारा खाना खाने आता था। वो भी तस्वीर है मेरे पास। मतलब बर्फ में लोग गर्म खाना खा रहे हैं और हम 5 में तो सब नीचे बैठ के, संजीव कुमार को मैं खाना परोस रहा हूँ, मिठू ने, राज बब्बर है, गुलशन, सब बैठे खाना खा रहे हैं। सो अच्छा प्लस मैंने उधर उन दिनों में योगा मास्टर भी रखा था क्योंकि दीप्ति वाज इनटू योगा। तो आई डिडंट वांट एनीबॉडी टू फील होमसिक। Raj Babbar and my brother Anil, they were into singing, तो एक म्यूजिक टीचर को भी रखा था मैंने वहाँ पे। होम अवे फ्रॉम होम। तो और जो कॉम्प्लेक्स था जहाँ पे हमारे 21 कॉटेजेस बने थे, एक मैंने उधर बैडमिंटन कोर्ट बनाया था दैट डबल्ड एज अ
वॉलीबॉल कोर्ट ऑल्सो, प्लस सुंदर और CS दुबे करके एक एक्टर था। ये इनका जॉब यही था, इनकी शूटिंग बहुत कम थी, तो इनका जॉब ये था दिन भर रेडियो लेके बैठो, जहाँ पे स्टेशन कनेक्ट करता है वहां तक गाड़ी आपको ले जाएगी, क्योंकि उस गांव में कभी कभी करेक्ट तो जो न्यूज आती है आप इधर लगा दो कि दे यूज्ड टू पुट अप द हाइलाइट्स ऑफ द डे, प्लस दे यूज्ड टू राइट, मतलब it had a daily newspaper kind of a page also and one gossip page and one stardust page also. तो ये पूरा मतलब we shot the film for 42 days there and the film was complete. And उसी पिक्चर से जो 22 लाख रुपया हो गया था, कुछ 36 लाख रुपया पूरा कर्जा उतार दिया था। So that was the experience. हाँ जी कहिए। हेलो सर, मेरा नाम अंकित है एंड आई एम फ्रॉम हरियाणा। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि काफ़ी सारी मूवीज़ होती है जिनमें 100 करोड़ 200 करोड़ भी लगाए जाते हैं, स्टिल वो फ्लॉप हो जाती हैं, जबकि ऐसी भी मूवीज़ होती हैं जिनमें 8 करोड़ 10 करोड़ लगाए जाते हैं, वो भी 100 करोड़ का बिजनेस कर जाती हैं। तो इस चीज़ का फ्लॉप होने का जो मेन रीज़न होता है वो क्या हो सकता है? लाइक स्टोरी अच्छी नहीं है, एक्टर ने एक्टिंग अच्छी नहीं की है, डायरेक्शन अच्छा नहीं है। मैं समझ गया आपका क्वेश्चन, आंसर करूं? एक चीज़ और सर, एक लाइक जैसे कि जो मूवीज होती हैं उनमें क्या होता है, जैसे कि स्टार किड होते हैं, उनके लिए जितना इजी होता है किसी भी डायरेक्टर को रीच करने के लिए, उतना इजी हमारे लिए कैसे हो सकता है? सर ये सेकंड चीज का जवाब मैं देता हूँ, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। मैंने 43 इयर्स में मैंने 48 फिल्में बनाई हैं, कुछ हिंदी है, कुछ रीजनल है, कुछ मेरे ख्याल में 40 एक हिंदी पिक्चर है, बाकी तमिल, तेलुगु, मराठी और बंगाली फिल्में बनाई। आज तक बिना प्रॉपर स्क्रिप्ट के या बिना प्रॉपर डायरेक्टर के एक्टर को जब भी अप्रोच किया है तो बात बनती नहीं है, वो घूमती रहती है, उसमें वक्त ज्यादा लग जाता है। व्हेन यू गो विद अ स्क्रिप्ट, व्हेन यू गो विद अ डायरेक्टर whom you have in mind, the hero has no reason to escape. Either he will say he doesn't like the subject and he won't do it, or he will do the picture. दूसरा तरीका ये होता है हीरो को साइन करो, फिर हीरो के मतलब का सब्जेक्ट, मतलब पहले दिन से आपने हीरो की गुलामी कबूल कर ली है, डायरेक्टर कौन होगा, हीरोइन कौन होगी, ये कहाँ होगा, इसको इधर शूट करते हैं, लंदन में शूट करते हैं, इधर गर्मी होते हैं, तो ये सब चीजें होती हैं। और जो पहला आपका सवाल था उसमें क्या, उसका जवाब मेरे ख्याल में कोमल साहब अच्छा दे सकते हैं। फिल्म 200-300 करोड़ करती है, ये नंबर जो है ना बेसिकली दे आर नॉट समथिंग विच यू शुड गेट कन्विंस्ड अबाउट। देखो अगर 200 करोड़ का न्यूज आती है ना, वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 200 करोड़ तो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में क्या होता है, जैसे हमारे पे GST है, ओवरसीज में वैट है, तो सबसे पहले तो आप 18% निकाल दो, तो 200 से 18% निकाल दो, कितना रह गया? Approximately 160। एग्जीबिटर का शेयर होता है अभी जैसे about 50%, अब अप्रोक्सीमेटली थंब रूल है 50%, तो 80 बचे। तो जो 200 करोड़ का बॉक्स ऑफिस की क्रॉस कलेक्शन आई है, उसका जो प्रोड्यूसर के हिस्से में बिजनेस आया है, प्रोड्यूसर ये 80 करोड़ है, सिर्फ 80 करोड़। तो ये जो 200 करोड़ का नंबर, इट इज ऑल फिक्टिशियस, इट इज ओनली टू कैमोफ्लेज एंड अपने आप को दिलासा देने, मसाजिंग सेल्फ ईगो। तो ऐसा कुछ होता नहीं है, बट देयर आर पिक्चर व्हिच हैव डन। अब जैसे बाहुबली 500 करोड़ का किया तो उसका 200 का शेयर है, 250 का शेयर है उसका। कई ऐसे, अभी जैसे पठान ने किया 500 करोड़ के ऊपर का बिजनेस, बट दिस ऑल दैट दीस फिल्म्स आल्सो, इनका बिजनेस अगर 500 करोड़ का भी हुआ है तो इनका शेयर 200-250 ही रहा होगा, क्योंकि सेकंड वीक हो जाता है 42.5%, थर्ड वीक हो जाता है 37.5%, फोर्थ वीक हो जाता है 30, देन इट रिमेन्स 30% थ्रू आउट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 500 करोड़ का अनाउंसमेंट किया तो 500 उनके जेब में आ गया, ऐसे नहीं। ओके, लास्ट क्वेश्चन। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम आशीष कुमार झा है एंड आई एम अ मीडिया स्टूडेंट, आई एम परस्यूइंग जर्नलिज्म। सर मेरा सवाल वापस आपको मिस्टर इंडिया की तरफ लाने का है कि उसके लिए हम ये जानते हैं कि 1982 में सलीम जावेद हैड स्प्लिट, उसके बाद शायद ये आखिरी फिल्म है जिसमें उन्होंने एक साथ लिखा है। तो सर कैन आई करेक्ट यू? यस सर। सी व्हेन दे स्प्लिट नो, कुछ उनके पास 4 या 5 स्क्रिप्ट थे, तो उन्होंने स्क्रिप्ट्स का भी बंटवारा कर दिया था, और जब मिस्टर इंडिया की स्क्रिप्ट उस वक्त तक सिर्फ 65 सीन्स लिखे हुए थे, उसमें विलेन का कैरेक्टर था नहीं, तो ये बनते बनते बना है बाद में। हालांकि नाम सलीम जावेद का गया क्योंकि दोनों ने शुरुआत की थी। नहीं, नाम शुरुआत की, और सी द मेन थिंग इज द फिल्म takes birth only when the idea is accepted. The idea was accepted, plus characters were accepted. जो अनिल कपूर का कैरेक्टर था, जो श्रीदेवी का कैरेक्टर था, she was a journalist, a bumbling journalist. तो ये सब चीजें उन्होंने साथ में
तैयार की थी। बाद में उसको जावेद साहब ने पॉलिश किया, बट क्योंकि सीड उन्होंने साथ में सोचा था, कुछ सीन साथ में बनाए थे, तो जावेद साहब ने जायज समझा कि दोनों का ही नाम आना चाहिए, क्योंकि दिस दे हैड वर्कड टुगेदर। सर उसी के रिलेटेड था कि उस टाइम पीरियड में, जिस टाइम पीरियड में हम हॉलीवुड में साईफाई मूवीज़ को ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे, उस टाइम पे साईफाई मूवी को इंडिया में लाना वो कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। मतलब हमको 2.5 साल लगे पिक्चर बनाने में, एंड आई थिंक वी शॉट फॉर अबाउट ऑलमोस्ट 320 डेज। एंड ट्रायल एंड एरर था। एक टीम थी जो खाली R&D करती रहती थी। तो जैसे कि बताया कि हमारा DOP था बाबा आजमी फॉर द फिल्म, एंड फॉर स्पेशल इफेक्ट्स इट वाज पीटर परेरा। तो अलग अलग तरीके हम सोचते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे। अब जैसे अनिल सिर्फ लाल में दिखाई देता है, ये क्यों हमने रखा? क्योंकि हीरो गायब हो पूरी पिक्चर से तो हीरो के दिखाई नहीं देगा, तो पब्लिक विल बी डिससैटिस्फाइड। तो भैया ऐसे रखो कि लाल में हीरो दिखाई देता है। इस चीज का अनिल ने फायदा उठाया। जब गाना बना था काटे नहीं कटते ये दिन रात, ये गाना याद है आपको? वो गाना था कि श्री सिंगिंग विद मिस्टर इंडिया, रोमांसिंग विद मिस्टर इंडिया। तो अनिल ने बोला मेरा होना बहुत जरूरी है इसमें, इतना सुपरहिट गाना और मैं नहीं हूँ, और किशोर कुमार की आवाज में गाना गाया तो आदमी कोई दिखाई नहीं देगा। ऐसा तो मिस्टर, हमने सोचा ऐसा था कि गाना इनविजिबल मैन के साथ गा रही है, इधर नहीं मेरे को भी रहना है इसमें। तो हमने एक अलग सेट लगाया था जो जिसपे ग्लास लाल रंग के लगाए थे ताकि अनिल भी दिखाई दे उसमें। तो ये सब चीजें लास्ट मिनट R&D इम्प्रोवाइजेशंस चलते रहते हैं। थैंक यू बोनी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑडियंस।